हजार वादे किए एक भी निभाया नहीं, हजार वादे किए एक भी निभाया नहीं, फिर भी हमारे दिल ने तुम्हें भुलाया नहीं। आप देख रहे हैं खास बात इंडिया। मैं हूं संजय सिन्हा। आप तमाम दर्शकों का इस न्यूज़ बुलेटिन में बहुत बहुत स्वागत। आइए खबरों की तरफ मोड़ते हैं आपको सीधे सीधे, लेकिन इससे पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और पास के बेल आइकन को भी जरूर दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप हमारे साथ जुड़े रहें। आपसे और हमारा संबंध बिल्कुल प्रगाढ़ हो जाए, बहुत घनिष्ठ हो जाए। आइए हम खबरों की तरफ चलते हैं। हमारे पास बहुत सारी खबरें आ रही है। पहली खबर आ रही है हमारे पास, केंद्र सरकार ने रसोई गैस की कीमतों में आज से वृद्धि कर दी है और 50 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, जबकि डीजल की कीमतों में भी बढ़ोतरी हुई है। इस पर विपक्षी दलों का क्या कहना है? लखनऊ से हमारे संवाददाता ने बातचीत की समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया से। अनुराग का क्या कहना है, आइए जानते हैं। वैसे भारतीय जनता पार्टी भी कमाल की पार्टी है। 80 पैसे डीजल की कीमत बढ़ा दी गई, 50 रुपए गैस सिलेंडर महंगा कर दिया गया। अब ऐसे ही रोज जनता की सांसें किस्तों में छीनी जाएंगी। क्यों भैया, चुनाव खत्म हो चुका है, महंगाई तो शुरू होनी ही है। यही तो भारतीय जनता पार्टी की फितरत है। कहते हैं प्रतिभाओं की कमी नहीं है, देश के चप्पे चप्पे में प्रतिभाएं छिपी हुई हैं। झारखंड के एक छोटी सी जगह है पंचेत। झारखंड के पंचेत इलाके की रहने वाली एक दिहाड़ी मजदूर की बेटी अनीता दास को एक बड़ी कामयाबी मिली है। अनीता दास कोलकाता में आयोजित हाफ मैराथन में दूसरा स्थान प्राप्त किया है और पूरे झारखंड का नाम रोशन किया है और उसे बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। हमारे रिपोर्टर ने उससे बातचीत की और ये जानना चाहा कि वो आगे क्या करना चाहती हैं। आपको एक बार फिर से बता दूं कि अनीता एक दिहाड़ी मजदूर की बेटी हैं और बहुत कुछ बड़ा करना चाहती हैं, सपना बहुत देखती हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं कि अनीता ने किस तरह से कामयाबी हासिल की। किस कर रहे हैं? अच्छा, ये कहाँ से आपको ये पुरस्कार मिला? कोलकाता से। कितने टीम आए थे? लगभग 1000 बच्चे होंगे। कहाँ कहाँ का? कोलकाता के थे, गुवाहाटी का, शिलांग का, सिलीगुड़ी का। ये दूसरा स्थान आपका था? जी हाँ। आपका नाम? अनीता दास। कहाँ का रहने वाले? पंचित। फिलहाल मैराथन प्रैक्टिस करते हैं। आसनसोल के कई इलाके अभी भी जल से जूझ रहे हैं, पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। आसनसोल के 15 नंबर वार्ड में पानी की समस्या से जूझते लोगों ने आज पीएचई कार्यालय और टैंक के निकट विक्षोभ प्रदर्शन कर दिया। इनका कहना है कि लंबे समय से पानी की अभाव झेल रहे हैं यहाँ के लोग, लेकिन पीएचई के जो अधिकारी हैं, नगर निगम के लोग हैं, वो इस पर कतई ध्यान नहीं दे रहे हैं। जवाब दाओ 15 दिन धरे पानी जलेर व्यवस्था হয়নি কেন? পিএইচি কর্তৃপক্ষ জবাব দাও। জবাব চাই, জবাব দাও। কোনো হয়নি কেন? পিএইচি কর্তৃপক্ষ জবাব দাও। জবাব চাই, জবাব দাও। সোজা করে সোজা কর, হাত সোজা, হাতটা সোজা। তবে হ্যাঁ, ঠিক আছে, ঠিক আছে, মুখে রাখো, ঠিক আছে, সোজা করে ধরো। ভোটাইতে এসছে, ভোটাইতে হয়েছে। জবাব চাই, জবাব দাও। 15 দিন ধরে স্যান্ডেলে পানীয় জলের ব্যবস্থা হয়নি কেন? পিএইচি কর্তৃপক্ষ জবাব দাও। জবাব চাই, জবাব দাও। বলছি আবার
আমরা আছে চালু করে দিই অনেকে का सैंडल इलाका में कई सालों से यहाँ पानी के लेकर जो समस्या पीएचई जो खड़ा करके रखा है, ये समस्या अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ। ये समस्या हम जब से 2015 से काउंसिलर हुए हैं, उससे पहले भी था, आज भी कंटिन्यू चल रहा है। हम लोग बार बार पीएचई के पास किए हैं, डेपुटेशन दिए, चिट्ठी किए हैं, लिखित किए हैं, सब कुछ किए हैं। उसके बाद भी इन लोग कोई एक्शन नहीं लिया आज तक। महीना में 1-2 दिन पानी ठीक देता है, बाकी 28 दिन 26 दिन पानी ही नहीं देता है। तो ऐसे कैसे कितना दिन चलेगा? वहाँ का परिवार, वहाँ का बुजुर्ग आदमी, वहाँ का बच्चा लोग, कैसे पानी का और कोई सोर्स नहीं है। हाउसिंग बोर्ड भी यहाँ इसके लेकर चुप है, पीएचई भी पूरा चुप है। लेकिन अगल बगल में जितना पीएचई का जो व्यवस्था है यहाँ इस एरिया से, आप कल्याणपुर में देखिए पानी मिलता है, गोविंदपुर में पानी मिलता है, आपका इंडस्ट्रियल जोन में पानी मिलता है, गाड़ुई में पानी जाता है, लेकिन सैंडल में जाने से बोलता है टंकी खाली है। ये कहाँ का विचार है? सैंडल में क्यों पानी नहीं मिलेगा? पीएचई का पूरा सेटअप वहाँ पर रखा हुआ है, तो क्यों ये लोग देने में व्यर्थ हो रहा है? तो इसी को लेके हम लोग आवाज़ उठाए हैं। 3 महीना पहले हम लोग डीएम को भी डेपुटेशन दिए थे, डीएम एसडीओ साहब को चार्ज किया था कि आप देखिए मैटर तो क्या है। एसडीओ साहब भी इंक्वायरी किए थे, लेकिन 1-2 दिन वही बोला, जब भी ऊपर से कुछ दवा आएगा तब 1-2 दिन ठीक होगा, 2 दिन के बाद और कुछ नहीं, फिर जैसे कि वैसे ही रहेगा सैंडल। तो ये बार बार हम लोग को जो नेगलेक्ट किया जा रहा है पानी को लेके, इसी के लेके हम लोग यहाँ पर आंदोलन करके हम लोग किया है। और ये आंदोलन तब तक चलेगा जब तक सैंडल का पानी का सुराहा नहीं होगा, तब तक जारी रहेगा। मेरा नाम श्याम सोरेन, मैं 15 नंबर वार्ड का काउंसलर हूँ। आसनसोल में लोकसभा उपचुनाव होना है 12 अप्रैल को। इसके लिए तैयारी काफी जोर शोर से चल रही है और एक तरफ अगर हम देखें तो तृणमूल कांग्रेस की तरफ से तैयारी काफी जोर शोर से चल रही है। पूरी टीम, तृणमूल कांग्रेस की पूरी टीम लग गई है जीत हासिल करने में। और यहां से आपको एक बार फिर से बता दूं कि जाने माने फिल्म एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा यहां से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, उन्हें यहां से उम्मीदवार बनाया गया है और लगातार जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं शत्रुघ्न सिन्हा और बांग्ला में भी अपनी बातें बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं बिहारी बाबू जरूर हूं, लेकिन यहां के लिए मैं बंगाली बाबू भी हूं। इस तरह की बातें कर रहे हैं शत्रुघ्न सिन्हा और उनकी बातों का कितना असर पड़ेगा यहां के लोगों पर, यह तो फिलहाल देखने वाली बात है। लेकिन आइए देखते हैं उन जनसभाओं का क्या हाल है, कितने तादाद में लोग उन जनसभाओं में शामिल हो रहे हैं। दोस्ती का नाम जिंदगी और जिंदगी का नाम दोस्ती। इसी दोस्ती के आधार पे भारत की विश्वविख्यात लीडर, ग्रेट लीडर, ग्रेट लेडी, ग्रेट ममता बनर्जी जी ने मुझे खुद अपने ट्वीट के जरिए निमंत्रण भेजकर, खुद बुलाकर प्यार का संदेश और आदेश दिया है कि मैं आसनसोल जाकर वहां से चुनाव लड़ूं और अपने लोगों के बीच जाकर अपने आसनसोल की जनता के साथ उनकी समस्याओं के समाधान के लिए, उनकी बात दूर तक पहुंचाने के लिए, उनकी लड़ाई लड़ने के लिए ममता जी के नेतृत्व में मैं सामने आऊं। और इसीलिए आज मैं यहाँ पे ममता जी का उम्मीदवार बनकर, तृणमूल कांग्रेस का दावेदार बनकर आज अपने आसनसोल में
अपने लोगों के बीच में आया हूं। मैं आपका इस सही कॉज के लिए सही लोगों के बीच में आया हूं। इसलिए मैं अब आप लोग के सामने वचनबद्ध हूं। आपके सामने जो कहूंगा सच कहूंगा और सच के सिवाय कुछ नहीं कहूंगा कि आपके प्यार ने, आपके डिसिप्लिन ने, आपकी मोहब्बत ने, आपके कमिटमेंट ने, आपके लोगों ने और आपके परिवार ने मुझे एक बार न सिर्फ मंत्रमुग्ध कर दिया है, वशीभूत कर लिया है, बल्कि मैं कह सकता हूं कि मैं बिकूं या ना बिकूं, आपने मुझे खरीद लिया है। আমরা যতবারই জিতে দিতাম প্রেরণা ভিন্ন আমরা হয়তো এই জায়গায় আসতে পারতাম না। আমাদের কল্যাণদা উপস্থিত আছেন, আমাদের সহযোদ্ধা আছেন, মহিলা তৃণমূল কংগ্রেস, বঙ্গ জননী, তৃণমূল যুব কংগ্রেস, তৃণমূল ছাত্র পরিষদ যারা আছেন এবং ট্রেড ইউনিয়নের যারা আছেন তারা তাদের সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং সঙ্গে झारखंड का चिरकुंडा नगर परिषद ओडीएफ घोषित किया जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी यहां विकास के काम नहीं हो रहे हैं और यहाँ जो शौचालय बनाए गए हैं, करोड़ों रुपए की लागत से जो शौचालयों का निर्माण कराया गया, उन शौचालयों की हालत बेहद ख़राब है और यहाँ तक कि उनका इस्तेमाल आज तक नहीं हुआ और तमाम शौचालयों में ताले लगे हैं। इस पर हमारे संवाददाता ने बातचीत की यहाँ के लोगों से, पक्ष विपक्ष दोनों से उनकी प्रतिक्रिया ली और उनका क्या कहना है इस संदर्भ में हमारे संवाददाता ने बातचीत की। आइए हम आपको दिखाते हैं हमारे रिपोर्टर मलय गोप की एक खास रिपोर्ट। क्या बताएं, यहाँ जितना शौचालय बना हुआ है आज तक कभी यहाँ का मेरा यहाँ दुकान है, यहाँ पर लिट्टी चोखा नाश्ता का दुकान किए थे। लास्ट में हमको अपना चूल्हा तोड़ना पड़ा क्योंकि इतना गंद मारा, पब्लिक आना छोड़ दिया। लास्ट में हमको सत्तू दुकान अपना करना पड़ा। ठीक है, उसके बाद बगल में कितना हाली हम
ब्लीचिंग मारे, ये किए, 2-3 बार हम साफ करवाए। नगर पंचायत में जाकर 2-3 बार बोलबो किए, क्या अपना साफ सफाई करवाए, कोई सुनने वाला है नहीं। 2-3 आदमी उनका है, नाम नहीं बोलेंगे आपको कि हाँ भाई, क्या कि मैं 2-3 आदमी मेरा दोस्त लोग है, मैं नाम नहीं बोलेंगे, लेकिन हम कई बार सबको बोले हैं कि ब्लीचिंग दीजिए। यहाँ तक पार्षद तो कोई बोले, लेकिन कोई सुनने वाला है नहीं। सब कोई को बोल कर रखे, लेकिन इतना गंद मारता है यहाँ, पब्लिक मेरा दुकान में आने नहीं देता। हम यहाँ से वहाँ दुकान करते, वहाँ से वहाँ करते, अपना दुकान छोड़ दे, यही कहना चाहते हैं। मेरा नाम अमरनाथ शर्मा, टालडांगा हाउसिंग कॉलोनी, वहाँ क्वार्टर है अपना। शौचालय आपका 4 साल से बंद है, जब से बना है तब से, मतलब समझिए 10 दिन मुश्किल से चला होगा। टंकी चोरी हो गया, गेट चोरी होगा, तब भी नहीं किया। टंकी तक चोरी हो गया, पार्क बना, पार्क भी टूट गया, लेकिन आज तक कुछ हुआ नहीं। हाँ, जो कर लिया हमको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम जो बोलेंगे भाई मेरा दुकान है, हमको दिक्कत हो रहा है, यानी पब्लिक को दिक्कत हो रहा है, जो मेरा ग्राहक आता है उसको भी दिक्कत हो रहा है। हमारे यहाँ जितने भी सामुदायिक शौचालय, मॉडुलर टॉयलेट है, सभी संचालित, सभी जगह सुचारू रूप से चल रहा है और सभी जगह केयर टेकर को हम लोग लगा रखे हैं। सभी जगह अटेंडेंस वगैरह भी बनता है। देखभाल के लिए हम लोग केयर टेकर को रखे हैं और असामाजिक तत्व के द्वारा भी इस विषय में संज्ञान भी आया था। हम लोग थाना में भी रिपोर्ट भी किए थे इस विषय में। और अभी हमारे पास सर्वेक्षण, स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 और ODF प्लस के लिए हमारी टीम भी विजिट की है। सभी जगह हम लोग को रिपोर्टिंग किया गया है और हमारा सामुदायिक शौचालय को नीट एंड क्लीन बताया गया है। हमारे पास जो सुपरवाइज़र है, मैंने आदेश दिया था कि जहाँ भी मॉडुलर टॉयलेट बना हुआ है, मॉडुलर टॉयलेट को अगर किसी प्रकार की आवश्यकता है मरम्मती के लिए तो अवश्य हम लोग को बताएं, लेकिन उन लोगों को द्वारा बताया गया है कि सभी जगह ठीक है सर और सुचारू रूप से चल रहा है। हाँ, साइट में मुझे भी संज्ञान, हमारे भी संज्ञान में आया था कि पास में कोई असामाजिक तत्व के द्वारा जो है वो गेट को जला दिया गया था, लेकिन हम लोग उसे भी रिपेयर करवा दिए हैं और पास में एक सामुदायिक शौचालय है, उनको भी हम लोग केयर टेकर को दिए हुए हैं। 24,48,000 का है एक सामुदायिक शौचालय। टोटल अभी 7 है और एक विशेषज्ञ के द्वारा टूटा हुआ था। हम लोग ने DC महोदय को और विशेषज्ञ को भी हम लोग नोटिस कर चुके हैं, आवेदन भी दिए हैं कि हमारा जो सामुदायिक शौचालय जो तोड़ा गया है उसे या तो बना दिया जाए या जितने फंड का प्राप्ति जो हुआ था या तो फंड दे दिया जाए या तो बना दिया जाए। वो 2 लाख के प्रोक्स का है। वो सभी यूज लाइक है, छोटे 8 है। विगत 7-8 साल पहले सामुदायिक शौचालय का निर्माण मेरे वार्ड में स्टेशन के पास हुआ था और चूंकि यह शौचालय उपयोगी था, रेल यात्री के साथ साथ आम यात्रीगण भी परेशान रहते थे। दुख की बात यह है कि शौचालय में पानी का कनेक्शन ना होने के कारण वह अनुपयोगी सिद्ध हो रहा है और लग रहा है कि सरकार के पैसे किसमें बर्बादी हो गई। मात्र 7,000 रुपया लगभग खर्च करके एक जलापूर्ति पाइपलाइन से पाइप जोड़ा जा सकता था या फिर विद्युत कनेक्शन लिया जा सकता था, बोरिंग भी किया हुआ है, तो शौचालय का उपयोग होता। बगैर पानी के शौचालय का उपयोग आप किस रूप में करेंगे? ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है और ये लापरवाही नगर परिषद और मैं तो कहता हूँ जनप्रतिनिधियों को भी ध्यान देना चाहिए था। जो जनता के जो मूलभूत सुविधाएं हैं उस पर स्थानीय जनप्रतिनिधि भी लगता है कि हमें कि कहीं कहीं बेईमानी कर रहे हैं, ध्यान नहीं दिया। अधिकारी साथ साथ जनप्रतिनिधि दोनों ही हम जिम्मेवार मानते हैं। देखिए, लगभग ये 25 लाख की लागत से शौचालय बना था और ऐसे महिला पुरुष और स्नान घर, यूरिनल में सब तरह की जितनी सुविधाएं होनी चाहिए थी, एक मतलब मॉडर्न शौचालय बना था, निर्मित हुआ था। शौचालय आज भी है। दुख की बात है कि पानी के बगैर उसका उपयोग नहीं हो रहा। देखिए, निर्माण तो 7-8 वर्ष पूर्व हुआ था, लेकिन 3-4 साल से तो पूर्णतः बंद ही है। पूर्णतः बंद है 3-4 साल से। मॉडुलर शौचालय का ये हाल हो गया कि अब वो सब टूट फूट गया। न किसी में दरवाज़ा है, न किसी में गेट है, ना समुचित पानी की व्यवस्था है। तो मॉडुलर शौचालय भी अनुपयोगी और पैसे की बर्बादी के अलावा कोई इसका खास उपयोग नहीं हुआ। देखिए, मेरी पत्नी पार्षद हैं और उन्होंने बार बार नगर परिषद के अधिकारियों से बोर्ड मीटिंग में इस बात को रखी
कि कम से कम वहाँ पानी कनेक्शन कर दिया जाए तो रेल यात्री के साथ साथ आम जनता को वहाँ लाभ मिलेगा, लेकिन आज तक ये कार्रवाई नहीं की गई और ना किन्हीं का ध्यान रहा। ये बहुत दुख की बात है। नहीं, कहीं न कहीं नगर परिषद पूर्ण रूप से जिम्मेवार है। नगर परिषद पदाधिकारी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि पूर्ण रूप से जिम्मेवार है। आज बिहार दिवस मनाया जा रहा है। बिहार दिवस के मौके पर भागलपुर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया और युवा विभाग, कला संस्कृति और युवा विभाग की तरफ से आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान खास तौर से मौजूद थे यहाँ के जिलाधिकारी सुब्रत सेन और दूसरे अधिकारीगण। इन अधिकारियों की मौजूदगी में यहाँ बाजाब्ता दीप प्रज्वलन के बाद कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ और इस मौके पर सभी ने अपनी अपनी बातें रखी और बिहार की गाथाओं का यहाँ बखान किया गया। बिहार की जो गाथाएं हैं, बिहार का जो इतिहास रहा है, उसे यहाँ रेखांकित किया गया। दिखाते हैं ये रिपोर्ट आपको। सफिशिएंट विभाग जो कि हरियाली से आच्छादित होना चाहिए, जोरदार ताली आपकी ओर से भी होनी चाहिए। आपकी सहभागिता और सफल आप ही का जो दिवस है, पवित्र और पावन दिवस, विशेष तौर से जो कि 110वां ये जन्म दिवस मना रहा है अपना ये प्यारा प्रदेश बिहार, और इसमें सभी बिहार वासियों के लिए ये खुशी। बिहार दिवस के मौके पर भागलपुर में हुआ कार्यक्रम का आयोजन और इसके बाद हम आपको बताएंगे कि भ्रष्टाचार के खिलाफ भागलपुर में संघर्ष मंच की तरफ से निकलेगी तिरंगा यात्रा और इसकी जानकारी दी एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान संघर्ष मंच भागलपुर के पदाधिकारियों ने। इस मौके पर खास तौर से मौजूद थे संयोजक अजित सिन्हा और इसके अलावा सुनील सिन्हा की भी यहाँ मौजूदगी देखी गई और इन्होंने बताया कि संघर्ष मंच लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है और इसी संदर्भ में जानकारी देते हुए इन लोगों ने बताया कि संघर्ष मंच की तरफ से भ्रष्टाचार के खिलाफ तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी भागलपुर में और इसकी जानकारी पत्रकारों को दी गई। आज का प्रेस वार्ता के पीछे के क्या कारण है? अपना परिचय देते हुए मैं आपके सामने अपनी बात रखूंगा। मैं अजीत सिन्हा संघर्ष मंच का संयोजक हूं। संघर्ष मंच पिछले 15 साल से समाज में जनता के बीच जनता के आवाज़ को बुलंद करने में सफल रहा है। आज जब मुद्दे, ढेर सारे मुद्दे हैं, सरकार का निकम्मापन है, प्रशासन बिल्कुल दलाली और भ्रष्टाचार में लिप्त है, तो ऐसा संघर्ष मंच को लगा कि जिला स्तर पर, नगर स्तर पर मुद्दे पर हम लोगों को आगे आना चाहिए, वरना कहीं शहर दलालों के हाथ में ना चला जाए। चला ही गया है, लेकिन उसकी फिर से पुनरावृत्ति ना हो जाए, जिला दलालों के हाथ में ना चला जाए। इसके लिए हमें उठ खड़ा होना होगा और जनता की आवाज़ बनकर जनता के साथ कदम ताल करते हुए सारे भ्रष्टाचार को जड़ मूल से खत्म करना होगा। इसी आधार पर प्रेस वार्ता आज की है, जिसमें तिरंगा यात्रा जो कल होने वाला है शहीद दिवस के अवसर पर 30 मार्च को 13 सूत्री मांग के साथ जिला मुख्यालय में हमारा महाधरना का कार्यक्रम है। उन सारे कार्यक्रम की विस्तार से चर्चा करने के लिए आपके बीच आप लोगों को आमंत्रित किया गया। चाहेंगे कि आज के समय में जिस प्रकार से लोगों को शिक्षा को लेकर के जिस तरह से महिला आगे बढ़ रही हैं, तो उसी प्रकार से किसी भी विभाग में हो, चाहे किसी तरह का आंदोलन हो, उसमें ना महिलाओं को ना पूरा सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर एक महिला सपोर्ट करती है तो इसका मतलब उस घर की जितनी भी महिला उस समाज में सब सपोर्ट करेगी धीरे धीरे उनको, क्योंकि वो जिस तरह से आगे बढ़ेगी महिला तो उनका पूरा सहयोग मिलेगा, घर परिवार सबका। जिस प्रकार से संघर्ष मोर्चा जो है वो एक प्रकार का ऐसा होता है जिसमें सब कोई सहयोग करे, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, लेकिन जिस तरह से पुरुष जितना सहयोग कर रहे हैं उससे लगभग हमको लग रहा है कि ज़्यादा महिला सपोर्ट करेंगी संघर्ष मोर्चा में। और कल का जो तिरंगा ये है उसमें महिला सबसे ज़्यादा सपोर्ट करेंगी। अभी अधिवक्ता हूँ, प्रैक्टिस कर रही हूँ, लेकिन जल्दी एडिशनल पीपी में भी अप्लाई की हूँ, शायद में भी होगा। तिरंगा यात्रा में आपकी क्या भागीदारी रहेगी? तिरंगा यात्रा एक क्रांतिकारी पहल है जो संघर्ष मंच करने जा रही है। अवेयरनेस है। भारतीय पार्टी लोकतांत्रिक हर एक ऐसे प्रयास में साथ है
जो कि कानून का राज स्थापित करने के लिए प्रयासरत हो, भ्रष्टाचार के विरोध में काम करता हो। तो हम लोग तन मन धन से संघर्ष मंच के साथ हैं और हम चाहेंगे कि ये सफल हो, ताकि लोगों के बीच में एक बड़ा मैसेज जाए कि आपके लिए, आपको हम लोग बात करने के लिए